जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अगर आपका भी पेपर कल यानी कि 27 मार्च को है एनटीपीसी का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हमारा संभावित पेपर नंबर 8 है। इस वीडियो में मैं आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड 45 क्वेश्चंस लेके आया हूं और फैक्ट के साथ 150 से 200 क्वेश्चंस का आज हम इस वीडियो में रिवीजन करने वाले कम समय में मेरे भाई। अगर अभी तक आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है मेरे भाई, तो ये क्वेश्चन स्पेशली जरूर पढ़ के जाइएगा। हर शिफ्ट में यही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं दोस्तों, बार बार आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है, इन्हीं टॉपिक पर घूम घूम कर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नीली जल क्रांति, नीली जल नीति किस पुर्तगाल शासक द्वारा शुरू की गई थी? ब्लू वाटर पॉलिसी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा आंसर अगर आपको आता है तो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये शुरू की गई थी दोस्तों फ्रांसीसी दी अल्मेडा दोस्तों, ठीक है, फ्रांसीसी दी अल्मेडा दोस्तों, गवर्नर आया था दोस्तों पुर्तगाल का, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, देखो बीच बीच में फैक्ट मिलते रहेंगे। वास्को डिगामा पहले पुर्तगाली खोजकर्ता थे जिन्होंने 1498 में भारत पहुंचे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे यूरोप में सीधी समुद्री मार्ग का रास्ता खुल गया दोस्तों, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि भारत की खोज किसने की थी या सबसे पहले कौन आया था दोस्तों? वास्को डिगामा। आपको टिक करना है दोस्तों 1498 में दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बीच बीच में ऐसे ही फैक्ट आपको मिलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। अगर आपने अभी तक दोस्तों कुछ भी नहीं पढ़ा या कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ये क्वेश्चन जरूर पढ़ें। प्लस आज जो 7 बजे क्लास अपलोड की थी ना मैंने मैथ की, वो अटेंड कर लेना भाई, बेड़ा पार हो जाएगा इस क्लास को देखने के बाद, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का मांडी स्थल दोस्तों उत्तर प्रदेश में, ये ध्यान रखना। अगर आपको मांडा स्थल पूछेगा हड़प्पा का, अगर मांडा पूछेगा तो वो आपको जम्मू और कश्मीर में ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है। कम समय में सुपरफास्ट 150 से 200 क्वेश्चन आज इस वीडियो में रिवीजन कर लेंगे दोस्तों। निम्न में से कौन सी पुस्तक विशाखा दत्त के द्वारा लिखी गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, बताइए। विशाखा दत्त के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो मुद्राक्षस है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना दोस्तों। हर्षचरित किसने लिखी दोस्तों? बाण भट्ट ने, ये भी आप ध्यान रखेंगे, बाण भट्ट, ठीक है मेरे, बाण भट्ट आप ध्यान रखेंगे। ये पुस्तक विष्णु शर्मा, पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा। अब आप मुझे बताइए कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है, कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन, अच्छा अगला फैक्ट आ चुका है। हड़प्पा के लोग प्राप्त करते थे, क्या प्राप्त करते थे? ध्यान से सुनेंगे। तांबा प्राप्त करते थे खेतड़ी, ओमान और बलूचिस्तान से। चांदी प्राप्त करते थे अफगानिस्तान और ईरान से। सीसा प्राप्त करते थे ईरान से। सोना प्राप्त करते थे कर्नाटक और अफगानिस्तान और ईरान से। टीन प्राप्त करते थे अफगानिस्तान और ईरान और राजस्थान और हरियाणा से। तो ये बीच बीच में फैक्ट आपको मिलते रहेंगे दोस्तों, ठीक है। भारत के निम्न में से किस राज्य में होजागिरी नृत्य किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे भाई, चलिए बताइए। तो ये नृत्य किया था, ऑप्शन नंबर किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा में किया जाता है। मेरे भाई छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो जल्दी से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो ताकि हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक और अच्छी बात है दोस्तों, इस वीडियो में करंट अफेयर भी भरमार है आज तो, ठीक है। करंट अफेयर के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे बहुत सारे आप लोगों को। जी20 समिट 2025 किस देश और उसके शहर में आयोजित हुआ है जिसमें पीएम मोदी जी शामिल होने पहुंचे थे? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग इस प्रश्न के लिए क्या आंसर होने वाला है। तो जितने भी मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग टिक कर रहे हैं, उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय संविधान के राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है? मुझे बताइए, मैं आपको बता चुका हूं फिलहाल तो। राज्य का लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है संविधान के? चलिए बताइए। तो सही जवाब हो जाएगा इसका दोस्तों, इनके सदस्यों को हटाने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में शामिल निम्न में से किस नायक का संबंध मेरठ से था? बताइए। आपका पेपर भी अगर कल 27 मार्च को है तो ये क्वेश्चन जरूर लगा कर जाइएगा, आपको पता चल जाएगा कि पेपर कैसा आ रहा है एग्जाम में। चलिए बताइए इसका आंसर। तो जितने भी स्टूडेंट दोस्तों यहाँ पे कदम सिंह टिक कर रहे हैं, उनका जवाब बिल्कुल सही टिक करे हो। कुंवर सिंह कौन थे, कहाँ का नेतृत्व कर रहे थे दोस्तों? बिहार का। यहाँ पे मैं एक बार सही से लिख देता हूँ, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ। देखो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं ये क्वेश्चन, चलो एक बार मैं यहाँ पे सही से लिख देता हूँ। यहाँ पे लिख देंगे बिहार का नेतृत्व किसने किया था, यहाँ पे लिखोगे कुंवर सिंह ने बिहार का नेतृत्व किया था, ठीक है। नाना साहब ने कानपुर में नेतृत्व किया था दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे, कानपुर, ठीक है। और बेगम हजरत महल लखनऊ में थी, लखनऊ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एस्कॉर्बिक एसिड निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है मेरे भाई? बता दीजिए, मजा ही आ जाएगा। तो ये इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है भाई, कोई बताएगा? तो पहले तो आप टिक कर लो विटामिन सी दोस्तों, विटामिन सी विल बी द राइट आंसर। विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल है, विटामिन डी का केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल है, ठीक है। तो ये ध्यान रखोगे। और इस विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है मेरे भाई, स्कर्वी रोग ध्यान रखेंगे मेरे भाई, ठीक है। इससे दोस्तों होती है रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस,
रतौंधी, ठीक है, आपको ये पता ही होगा दोस्तों। इससे रिकेट्स बीमारी होती है, रिकेट्स। तो ये बेसिक फैक्ट है, याद कर लेना मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको कम समय में बहुत ही अच्छे से रिवीजन करवाऊं इस वीडियो में दोस्तों, ठीक है। अब बीच में एक फैक्ट आया, अकबरनामा जो पुस्तक है उसको 3 किताबों में विभाजित किया गया। पहले में लिखा हुआ है अकबर के पूर्वज के बारे में, और दूसरी किताब में लिखा हुआ दोस्तों अकबर के शासनकाल के बारे में, और तीसरी जिसे आईने अकबरी कहा जाता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके रचनाकार कौन है? अबुल फजल। तो ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आईने अकबरी के रचिता कौन है दोस्तों, तो ध्यान रखोगे अबुल फजल, ठीक है, नवरत्नों में से एक है। 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, बताइए, सभी विद्यार्थी बताएंगे, चलिए बताइए। तो स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना BR अंबेडकर साहब ने की थी, याद रखना। किस देश ने PM मोदी को सर्वोच्च सम्मान दिया? इसके कुछ दिन पहले ही हेली ज्वालामुखी से में विस्फोट हुआ था। अभी दोस्तों रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया, आज कल या परसों वाली शिफ्ट में पूछा था ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो दोस्तों विस्फोटक हुआ है दोस्तों, पहले तो आंसर ठीक करेंगे इथियोपिया, ऑप्शन नंबर बी। जो विस्फोटक हुआ है उस ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो नाम भी याद रख लो, यहीं पे दे रखा है हेली ज्वालामुखी, नाम भी यहीं पर रट लो, एग्जाम में पूछा ये क्वेश्चन, ठीक है। सीधा ऐसा पूछा कि ज्वालामुखी का नाम बताइए, तो हेली ज्वालामुखी याद रख लेना। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में कब से, मतलब सबसे, यहां से सबसे आएगा दोस्तों, सबसे महंगे खिलाड़ी पूछा भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे महंगे खिलाड़ी पूछा भाई, तो सबसे महंगे खिलाड़ी जो 25.20 करोड़ रुपए में खरीदे गए उनका नाम है कैमरन ग्रीन। और ये किस टीम ने खरीदा इनको? KKR ने, कोलकाता नाइट राइडर्स ने इनको खरीदा मेरे भाई, शाहरुख खान की टीम, ठीक है। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध के अशोक की विजय का उल्लेख किया गया? मेरे भाई कलिंग का युद्ध याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 261 BC वाला युद्ध, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो इस अशोक का जो 13वां शिलालेख है उसमें इसका वर्णन किया गया है मेरे भाई, ठीक है। ये वही युद्ध था दोस्तों जिसने अशोक के हृदय को पूरी तरह से बदल दिया था मेरे भाई। भारत का संविधान एक डैश एकीकृत न्यायिक प्रणाली प्रदान करता है मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी बताएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु त्रिस्तरीय, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक फैक्ट बीच में आया उसको भी निपटा देते, एग्जाम में ये फैक्ट आ रहे हैं, एग्जाम में सीधे सीधे पूछ रहा है कि वेद समाज की स्थापना किसने की? श्री धल्लू नायडू और केशव चंद्र सेन ने। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में कलकत्ता में की गई थी, राजाराम मोहन राय के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना 1875 में बंबई में की गई थी, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में वेल्लूर बेंगलोर क्या पश्चिम बंगाल में की गई थी, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। प्रार्थना समाज बहुत इंपॉर्टेंट है, 1867 में की गई थी, बंबई में की गई थी, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। स्क्रीनशॉट लेना है, याद कर लेना। किसी आंकड़े का माध्य 19 है, उनकी माध्यिका 51 है, तो बहुलक ज्ञात करिए। तो बहुलक का एक छोटा सा फॉर्मूला आपको पता ही होगा मेरे भाई, बहुलक क्या होता है? 2 3 माध्यिका, मैं यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, 3 माध्यिका -2 माध्य, -2 माध्य, ये आपको फॉर्मूला तो अच्छे से पता ही होगा। देखो मैथ का पूरा उल्लेख मैंने अभी जो 7 बजे वाली क्लास करी ना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए, बेफिक्र होकर उस क्लास को देख लेना, बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। तो 3 माध्यिका कितनी दे रखी है आप लोगों को? माध्यिका, उसकी माध्यिका 51 है, गुणा 51 माइनस कितना करना है? 2, माध्य कितना दे रखा है? 19, गुणा 19। इकाई अंक से गेम खेलें क्या? 2 9 18 और 3 1 3, 8 में से 8 3 5, इकाई अंक 5 आ रहा है, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो ऐसे उड़ाना है, ये सब मैं 7 बजे वाली क्लास में सिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 153 में से 38 माइनस करोगे तो आंसर आएगा 115। ये सब एक झटके में करने की निंजा टेक्निक में 7 बजे वाली क्लास में सिखाता हूँ, जो मैं करवा चुका हूँ। जल्दी से वो 7 बजे वाली क्लास अटेंड कर लेना इस क्लास को देखने के बाद। काली मिट्टी भारत के निम्न में से किस भाग में प्रमुख रूप से पाई जाती है? चलिए बताइए। काली मिट्टी जिसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, और ये किस क्षेत्र में पाई जाती है मेरे भाई? ये डेक्कन ट्रैंप में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, हरिसेन किसके राजकवि? कितनी बार करवाया और हर बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है हर शिफ्टों में, चलिए बता दीजिए भाई। हरिसेन किसके राजकवि थे? तो ये थे समुद्रगुप्त, जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और दोस्तों लिच्छवी देहित्र कहा जाता है इसी को दोस्तों, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था दोस्तों। अब कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक फैक्ट हैं जो आपको अच्छे से रट लेने अभी के अभी। प्रयाग प्रशस्ति, जिसको इलाहाबाद का लेख भी कहा जाता है, जिसके लेखक कौन है? हरिसेन है, याद कर लेना। एहोल अभिलेख, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय के बारे में बताया गया है मेरे भाई, ठीक है। राव कीर्ति और जूनागढ़ शिलालेख, ये दोस्तों किसने जारी किया? रुद्रलामन ने जारी किया, ध्यान रखना। ये दोस्तों संस्कृत और ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए, ध्यान रख लेना। हाथी गुम्फा शिलालेख दोस्तों कलिंग के नरेश खारवाल से संबंधित है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अनुवांशिकी में जीन के वैकल्पिक रूप के लिए क्या शब्द है? बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे भाई, सभी विद्यार्थी बताएंगे। तो सही जवाब क्या होगा? एलिल, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के वी, देखो यहां पे भी आपको ये कवर हो जाएगा।
अनुसार नगर पालिका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। देखो यहां से कवर हो जाएगा कि आपको दोस्तों न्यूनतम आयु के बारे में कौन से अनुच्छेद में कहा गया, 243 का वी। फिलहाल आपसे न्यूनतम आयु पूछा है तो 21 वर्ष आपको टिक करना है। राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए दोस्तों 35 वर्ष की आयु न्यूनतम होनी चाहिए, याद कर लेना, एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है। किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से आर्टिकल में दे भी रखा है दोस्तों। क्वेश्चन उसी प्रकार से डिजाइन के एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन का रिवीजन हो। ठीक है, तो इसका उल्लेख 32 में। संविधान की आत्मा किसने कहा गया, किसे आत्मा शब्द दिया है, बताइए दोस्तों। किस संवैधानिक उपचारिकों के अधिकार को संविधान की आत्मा दिया गया, ये नाम, ये शब्द किसने दिया, तो ये संविधान के पिताजी कहाँ है भाई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रारूप समिति का गठन इन्होंने किया था दोस्तों और इनके अध्यक्ष भी रहे थे। तो प्रारूप समिति का गठन कब किया था आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 कहां प्रारंभ होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे भाई, बताएंगे आप लोग। सही जवाब नई दिल्ली हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, हाल में ही 25 साल बाद पेप्सा एक्ट कहां लागू हुआ है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने कहा ना दोस्तों आज की वीडियो में करंट अफेयर के क्वेश्चन भी अच्छी मात्रा में ऐड किए गए और कवर किए गए। सही जवाब हो जाएगा झारखंड। क्या आप लोग भी झारखंड टिक कर रहे हो, अगर टिक कर रहे हो तो मेरे भाई बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, क्वेश्चन आने जा रहा है आपकी स्क्रीन पर, यह आ चुका है क्वेश्चन नंबर 22। हाल में ही बचपन की शुरुआती शिक्षा के लिए आमे पडीबा आमा भसारे योजना किसने शुरू की है। शानदार क्वेश्चन है, बताइए मेरे भाई। तो ये योजना शुरू की गई मेरे भाई ओडिशा सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। भारत में शुद्ध अरबी के सिक्के चलाने वाला पहला तुर्की शासक कौन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गुरु। जिसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, जीतल टका मुद्रा चलवाई थी, टकसाल पर सिक्कों का नाम लिखवाया था मेरे भाई, इक्ता प्रथा चलाई थी, और कितने हिंट दूं तो बिल्कुल आप शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जिसकी पुत्री कौन थी, रजिया सुल्तान, काफी पूछी जाती है क्वेश्चंस में। ठीक है, तो देख लीजिए फैक्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जो मैंने बोला वही आपके सामने लिख चुका है। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद कर लेना दोस्तों। ठीक है, बीच बीच में फैक्ट के साथ आज हम 150-200 क्वेश्चन का निपटारा करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट मैं आपको बता चुका हूं, जिसमें से ये भी पूछा है, तुर्क के चेलगानी भी पूछ चुके हैं मैम। ठीक है, जो भी आपके हैं एग्जाम में ये सब पूछा जा चुका है, तो अच्छे से रट लेना सारे फैक्ट। आपके लिए मेहनत करिए दोस्तों बहुत मैंने। अनुकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों में बीज के नए पौधे का निकलना क्या कहलाता है मेरे भाई। ये एक शानदार सा क्वेश्चन है, चलिए बताइए। ये सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इसी प्रकार से पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। तो फिलहाल अंकुरण अगर आप टिक कर रहे हो तो मेरे भाई बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। यदि किसी फूल के पुंकेसर कार्यशील नहीं है तो कौन सी प्रक्रिया नहीं होगी मेरे भाई। चलिए बता दीजिए क्या आंसर होने वाला है इस प्रश्न के लिए। तो सही जवाब परागकणों का निर्माण। दोस्तों परागकणों का निर्माण नहीं होगा दोस्तों, ये प्रक्रिया नहीं होगी अगर फूल के पुंकेसर कार्यशील नहीं होंगे तो। अगला प्रश्न, हाल में ही केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना का शुभारंभ कहां पर किया है। बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी झील में किया मेरे भाई। चिल्का झील दोस्तों भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और ओडिशा में है दोस्तों, आप सभी को पता होगा। और वुलर झील, ये दोस्तों बताइए खारे पानी की झील है या मीठे पानी की झील है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल आप लोग यहाँ पे क्या ऑप्शन टिक करें, अंडमान सागर टिक करें तो बिल्कुल सही टिक करें। अगला क्वेश्चन है 27। देखो दोस्तों संविधान के जो अमेंडमेंट है ना 100 से लेके जो भी 103, 101, 102, 105, 106 ये वाले पूछे जा रहे हैं, तो रट लो यहीं पर अभी अभी के अभी। संविधान का 103वां संशोधन अधिनियम 2019 किसके लिए 10% आरक्षण प्रदान करता है मेरे भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए किसके लिए ये करता है दोस्तों, सभी विद्यार्थियों को बताना है कमेंट बॉक्स में। तो ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं ना, उनके लिए 10% आरक्षण प्रदान करता है। तो ये आप संशोधन, ये अमेंडमेंट आपको याद कर लेना है। अब बीच में एक फैक्ट आया, उसको भी निपटा देते। सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत हुई थी 12 मार्च से दोस्तों, 1930 को इसकी शुरुआत होती है। किसके द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, दांडी मार्च के साथ होती है दोस्तों, कहां से, दांडी मार्च, और साबरमती आश्रम से स्टार्ट होती है। मैं लिख देता हूं साबरमती आश्रम। अच्छा लिखने की जरूरत नहीं, आगे लिख रखा है भाई, आगे वाली लाइन यही है। जो साबरमती आश्रम से दांडी की 241 मील की यात्रा करता है। दोस्तों आपको जिन वर्ड्स पे मैं सर्कल कर रहा हूं वो अच्छे से पढ़ने। एक तो 241 किलोमीटर वो साबरमती आश्रम से स्टार्ट करते हैं, और क्या शुरुआत याद रखेंगे 12 मार्च 1930 को। ठीक है, यहां से स्टार्टिंग होती है, और एंड कब होता है दोस्तों ये भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है 6 अप्रैल 1930। ये डेट रट लेनी है मेरे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपकी स्क्रीन पर एक फैक्ट फिर से था बीच में, वो हम निपटा चुके। क्वेश्चन 28 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जीएसटी किस संवैधानिक संशोधन के तहत लागू किया गया था दोस्तों, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा अमेंडमेंट किया गया था दोस्तों, बताइए।
तो इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई? इसका आंसर होगा 101वां अमेंडमेंट किया था, 101वां संशोधन किया था, यह आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन 29, 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के तहत महिलाओं को कितना आरक्षण देना प्रावधान किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आई थिंक आया भी क्वेश्चन है एग्जाम में आपका। तो चलिए बताइए, तो इसमें कितना आप टिक करेंगे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको आता है तो 33% अगर आप टिक कर रहे हैं मेरे भाई तो बिल्कुल सही हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। चलिए बताइए, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी विनती करूंगा, वीडियो को लाइक कर लो मेरे भाई, जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया। बहुत मेहनत लगी मेरे भाई कंटेंट बनाने में, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश और भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? सबसे लंबी सीमा तो यही बांग्लादेश ही साझा करता है, 40-96 किलोमीटर की है ना। तो इसमें से आपको राज्य का नाम पूछा मेरे भाई, तो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, मुस्कुरा के आंसर दे दो भाई, असम। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलिए कुछ फैक्ट बीच में देख लेते हैं। भूटान 1 2 3 4 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, आप पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। चीन 1 2 3 4 5 स्टेट, तो यहाँ पे भी 5 स्टेट चीन के साथ। पाकिस्तान के 1 2 3 4, यहाँ पर भी 5, ठीक है। तो ये आपको नाम भी दे रखे कौन सा देश भारत के कितने कितने राज्यों से सीमा साझा करता है दोस्तों, ठीक है। भारत के कितने राज्य किन किन देशों से सीमा साझा करते हैं वो आपके सामने नाम लेकर, जैसे नेपाल है, इसमें भी 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ पर भी 5 स्टेट हैं। ऐसे भी पूछता है, इसलिए मैं डायरेक्ट नाम ही लिख रहा हूँ, 5 है इससे, ठीक है। बांग्लादेश में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 5 स्टेट है। म्यांमार के साथ 1 2 3 4, यहाँ पर 4 स्टेट हैं, ठीक है। तो ये स्टेट के नाम है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस ऋतु में दक्षिण पश्चिम मानसून की पवन भारतीय प्रायद्वीप में प्रवेश करती हैं? मेरे भाई शानदार सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, बताइए। तो ये दोस्तों ग्रीष्म ऋतु की, दोस्तों कौन सी ऋतु है दोस्तों? ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पश्चिम मानसून की पवनें भारतीय प्रायद्वीप में प्रवेश करती है। क्या आप लोगों ने भी यही टिक किया है? बिल्कुल यही टिक किया है। अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपके स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में इनमें से किस पर जोर दिया गया है? बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर से लग चुका है। चलिए बताइए, तो आर्टिकल आपको 17 पता ही होगा दोस्तों, अस्पृश्यता की प्रथा के उन्मूलन पर दोस्तों। आर्टिकल 16 लोक नियोजन से रिलेटेड है। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत है। आर्टिकल 15 लिंग जाति रंग पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 14 समानता का अधिकार। ये सारे आर्टिकल्स रट लेना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार, ठीक है। हाँ, राज्य विधान परिषद के डैश सदस्यों को राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। चलिए बता दीजिए इसका आंसर क्या होने वाला है। अगर मेरे भाई यहां पर ऑप्शन नंबर ए 1/6 मेंबर्स अगर आप टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो, ऑप्शन नंबर ए। ईडब्ल्यूएस आरक्षण प्रदान करने के लिए 103वें संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में कौन से अनुच्छेद जोड़े गए थे मेरे भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। चलिए बताइए, सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताएंगे। तो आप लोग कहोगे गुरुजी आर्टिकल 15 का 6 और 16 का 6 ये आर्टिकल्स ऐड किए गए थे दोस्तों, ठीक है, जब ये अमेंडमेंट हुआ था 103वां। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला फैक्ट है भाई आपके बीच में, एक फैक्ट है, निपटा देते फटाफट से। आर्टिकल 243 पंचायत शब्द की परिभाषा बताया गया। आर्टिकल 243 के ए में ग्राम पंचायत की परिभाषा है। आर्टिकल 243 के बी में पंचायतों का गठन है। आर्टिकल 243 के सी में पंचायतों के सदस्य की संरचना है। आर्टिकल 243 के डी में पंचायत की सीटों का आरक्षण है। आर्टिकल 243 के ई में पंचायत के सदस्यों की योग्यता है। तो ये सारे फैक्ट आपको रट लेने बीच बीच में जो भी आ रहे हैं, ठीक है। आई होप गाइस कि आपका अच्छे से रिवीजन हो रहा है, चीजें क्लियर हो रही, तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा, ठीक है। H2O में ऑक्सीजन की संयोज्यता कितनी होती है? बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए बताइए इसका आंसर, सभी विद्यार्थियों को बताना है। तो जितने भी स्टूडेंट मेरे भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए टिक कर रहे हैं 2 होती है, तो उनका जवाब बिल्कुल सही है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन, हाल में ही भारत की पीएम सेतु योजना के लिए USD 830 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है दोस्तों। किसने दी है ये मंजूरी? चलिए बताइए। तो ये मंजूरी दी है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। अगर आप टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है मेरे भाई। हाल में ही युमनाम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, युमनाम खेमचंद्र सिंह किस राज्य के मुख्यमंत्री चुने गए? 3 स्टार लगा लो, पूछा जा सकता है। चलिए बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जितने भी विद्यार्थी मेघालय टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 38, हाल में केंद्रीय बजट 2026-27 में कहाँ समर्पित दुर्लभ पृथ्वी गलियारा विकसित करने की घोषणा की गई है? 3 स्टार लगा लो। देखो बजट से एक भी क्वेश्चन मत छोड़ो, अच्छे से रट लो, बजट 2026-27 का एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। तो ओडिशा, केरल और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो ऑप्शन नंबर सी जो भी स्टूडेंट टिक कर रहे हैं उनका जवाब पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 16वें वित्त आयोग के विभाज्य पूल में राज्यों का कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया? तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम भी याद कर लो मेरे भाई, अरविंद पनगड़िया साहब। अरविंद पनगड़िया साहब, आपको नाम भी याद रखना है, अरविंद
पनगड़िया साहब, ठीक है मेरे भाई, अरविंद अरविंद पनगड़िया साहब, नाम भी ध्यान रखना। फिलहाल 41% आपको टिक कर लेना, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। हाल में ही भारतीय रेलवे को बदलने के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 में कितने निवेश की घोषणा की है? मोस्ट 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 इंपोर्टेंट, 5 स्टार लगा देता हूं पहले से ही मैं। चलिए बताइए, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो और बजट में रेलवे से क्वेश्चन आ जाए तो मजा ही आ जाए भाई। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो आप हो गया 2.53 लाख करोड़ रुपए। तो आप लोग भी सी ऑप्शन टिक कर रहे हो मेरे भाई? क्या सी ऑप्शन टिक कर रहे हो? नहीं भाई, सी ऑप्शन तो नहीं होगा, सी ऑप्शन तो नहीं होगा भाई, सी को मिटा लो, नहीं तो कुछ स्टूडेंट्स हो रहेंगे सी टिक कर दिया, गलत टिक कर दिया गुरुजी ने, ठीक है। तो सी ऑप्शन तो नहीं होगा, यहां पर हो जाएगा बी ऑप्शन। 2.93 लाख करोड़ रुपए आपको टिक कर लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रट लेना अच्छे से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आई होप गाइस कि आपका अच्छे से रिवीजन हो रहा होगा। दोस्तों आप लोग रेस्पॉन्स तो किया करो भाई, इतनी मेहनत कर रहा हूं, थोड़ा बहुत रेस्पॉन्स ही कर दिया करो दोस्तों हमारे मोटिवेशन के लिए, ठीक है। राघव तानव पल्लवी शब्द भारतीय संगीत की किस शैली से संबंधित है मेरे भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो इसका संबंध मेरे भाई आप टिक करोगे कर्नाटक संगीत से मेरे भाई। किससे है? कर्नाटक संगीत से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला फैक्ट बीच में आया उसे निपटा देते हैं। आर्टिकल 368 संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है, और अगर मैं इसका भाग पूछूं संशोधन प्रक्रिया का दोस्तों, तो भाग 20 आपको रट लेना है, भाग 20 आपको याद कर लेना है। और इसको हमने दक्षिण अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने इसको क्या लिया, बोरो किया मेरे भाई, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। आर्टिकल 315 राज्य लोक सेवा, अभी मैंने पूछा भी था आपसे। आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग, आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवाएं, आर्टिकल 280 वित्त आयोग। अभी मैंने बताया था 16 वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया साहब, ठीक है। तो बीच बीच में फैक्ट अच्छा है, आपको रिवीजन होना चाहिए। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने किस वर्ष को सुधारों का वर्ष घोषित किया? आपके एग्जाम में अभी रिसेंटली पूछा है, एनटीपीसी ग्रेजुएट सीबीटी 1 में ही, ठीक है। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो फिलहाल आप लोग 2025 टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बेहतरीन तरीके से आ चुका है। क्वेश्चन 43 बताइएगा कमेंट बॉक्स में। भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय का आदर्श निम्न में से किस क्रांति से प्रेरित है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बताइए इसका आंसर। देखो संविधान से रिलेटेड, भारतीय संविधान से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो ये दोस्तों रूसी क्रांति से संबंधित है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 44। उससे पहले एक फैक्ट बीच में आया, उसको भी निपटा देते। एक फैक्ट है मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड, ठीक है। ये फैक्ट किससे है? मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड। तो आप देखेंगे मौलिक कर्तव्य, इसको दोस्तों ये मौलिक कर्तव्य कितने हैं? पहले तो आप देखेंगे मौलिक कर्तव्य 11 मौलिक कर्तव्य। कितने मौलिक कर्तव्य? 11 मौलिक कर्तव्य। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो 86वें संशोधन अधिनियम से जोड़ा गया है, भाग 4A में है मौलिक कर्तव्य, ठीक है, जिसको आप फंडामेंटल क्या कहते हो? ड्यूटीज कहते हैं। और इसको हमने किसके संविधान से लिए, कोई बताएगा? तो यहीं पर लिख लेते हैं भाई, रूस के संविधान से लिए हमने। यहां पर मैं अलग पेन से लिख देता हूं, रूस के संविधान से। तो बेसिक फैक्ट है, रट लो यहां पे। और हमने ये जो 86 ये जो मौलिक कर्तव्य है किस समिति की सिफारिश पर किए भाई? याद कर लो, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर एग्जाम में पूछी जाती है। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान में जोड़े गए दोस्तों। तो मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन से जोड़े गए वो अच्छे से पता होना चाहिए, और 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया वो पता होना चाहिए, ठीक है। और भाग वगैरह अच्छे से रख लेना, ये संविधान के भाग 4A में है, ठीक है। आर्टिकल पूछेगा तो 51A में। चलिए एक क्वेश्चन आ चुका आपकी स्क्रीन पर, संविधान की किस अनुसूची में राजभाषा की सीटों का आवंटन है? अब ध्यान से सुनेंगे, 1 मिनट भी नहीं, 30 सेकंड या 35 सेकंड जो भी है, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। पहली मैं डायरेक्ट बोलूंगा, 1 2 3 डायरेक्ट बोलूंगा अनुसूची के बारे में। पहली में संघ एवं राज्य, दूसरी में वेतन भत्ते, तीसरी में शपथ, चौथी में क्या दोस्तों? राज्यसभा की सीटों का आवंटन। 5वीं अनुसूची में दोस्तों क्या है? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का प्रावधान दिया गया दोस्तों, ठीक है। और 6ठी अनुसूची में क्या मेरे भाई? असम, मेघालय, त्रिपुरा, इनके विशेष प्रावधान दिए गए इन राज्यों के, ठीक है। और 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है बताइए दोस्तों? 7वीं तो इंपोर्टेंट है भाई, केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा। 8वीं 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया संविधान में दोस्तों, जिसमें दोस्तों पहले मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, ठीक है। अब वो कितनी 22 होगी, 14 से 22 का सफर कैसे तय किया वो मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे 8वीं के बाद 9वीं भूमि सुधार से, 10वीं दल बदल कानून से, 11वीं पंचायत से, और 12वीं नगर पालिका से। तो ये 12 की 12 अनुसूची आपके टिप्स पर याद होनी चाहिए मेरे भाई। आपसे पूछा है संविधान की राज्यसभा की सीटों का आवंटन, तो आप ये कहोगे गुरु 4थी अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्लास का अंतिम प्रश्न है मेरे भाई। जैसा मैंने कहा था 45 क्वेश्चन का कमिटमेंट किया था और 100-150 क्वेश्चन का रिवीजन भी करवा दिया। भारत में निम्न मिट्टियों में से कपास की मिट्टी के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक है? अभी जस्ट बताया था गुरु रेगुर मिट्टी, भले उसका नाम बदल दो, लेकिन अभी आपने जस्ट बताया था काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है, कपासी मिट्टी कहा जाता है। तो फिलहाल आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं मेरे भाई। कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन इन 45 क्वेश्चन में से? प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से एक रेस्पॉन्स, एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट बताएं, ठीक है।
और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया मेरे भाई, आप सभी से विनती है, रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर कर लो ताकि मेरी मेहनत रंग लाए दोस्तों आप लोगों के लिए दोस्तों, ठीक है। हर एक स्टूडेंट तक शेयर करो जिनका भी पेपर दोस्तों कल 27 मार्च को है। फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, हर प्लेटफॉर्म तक आप वीडियो को शेयर कर लो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख लो ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब सबसे पहले प्रोवाइड कर दे। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। 7 बजे वाली जरूर क्लास अटेंड कर लेना जो गणित की है। अगर वो क्लास अटेंड करके जाओगे गणित में बेड़ा पार हो जाएगा, सही बता रहा हूँ, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।